मंजुला अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान थी। उन्होंने मंजुला की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मंजुला ने भी कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही मंजुला ने पढ़ाई पूरी की, उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मंजुला बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। पिताजी, माँ, अब क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? मुझे नहीं जीना। मंजुला के अनाथ होने की बात सुन के उसकी दादी उसे सहारा देने आती है। बेटा मंजू, जो हो गया सो हो गया। शायद भगवान की यही मर्जी थी। तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। जी दादी जी। क्योंकि मंजुला अब बड़ी हो चुकी थी और दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, उनके मन में मंजुला की शादी का ख्याल आया। इतनी सुंदर लड़की बिल्कुल बेसहारा हो गई है। इसकी शादी कर लूं तो मैं चैन से आखिरी सांस ले पाऊंगी। अगले ही महीने दादी ने मंजुला की शादी किसी पहचान वाले परिवार में कर दी। मंजुला का पति आकाश अपनी माँ के साथ रहता था। आकाश भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन स्वभाव से बड़ा प्यारा और संस्कारी था। उसे कोई भी बुरी आदत नहीं थी। उदर निर्वाह के लिए आकाश रिक्शा चलाता था। मंजुला, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। नहीं, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। इस प्रकार मंजुला और आकाश अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। खाना बनाना, बूढ़ी सास की सेवा करना और घर के काम काज करना, इसी में मंजुला का पूरा दिन निकल जाता। ऐसे ही एक दिन बाजार जाते समय मंजुला को एक लड़की साइकिल चलाती हुई दिखाई दी। वाह, ये लड़की कितनी बढ़िया साइकिल चला रही है। काश मैं भी चला पाती। मंजुला को बचपन से ही रिक्शा या कार चलाने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन अचानक उसने आकाश से कहा, क्या आप मुझे रिक्शा चलाना सिखाओगे? मंजुला का सवाल सुन के आकाश चकित हो गया। क्या तुम्हें सचमुच रिक्शा चलानी है? जी, दरअसल मेरी माँ और पिताजी मेरी इतनी फिक्र करते थे कि उन्होंने मुझे बचपन में साइकिल भी नहीं चलाने दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सपना साकार करूंगा। मैं तुम्हें कल से ही रिक्शा चलाना सिखाऊंगा। अगले ही दिन आकाश और मंजुला एक कम भीड़भाड़ वाली सड़क पे आए और आकाश मंजुला को रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे मंजुला बढ़िया रिक्शा चलाने लगी। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे और अचानक मंजुला पर फिर से पहाड़ टूट पड़ा। एक रोड एक्सीडेंट में आकाश का एक हाथ कट गया। बहू, आकाश तो अब रिक्शा नहीं चला पाएगा। हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी अब? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। सास की बात सुन के मंजुला सोच में पड़ती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, नौकरी भी नहीं मिलेगी। तभी मंजुला की सास आकाश का रिक्शा ड्राइवर का यूनिफॉर्म लेके वहाँ आती है। बहू, इस यूनिफॉर्म का अब कोई फायदा नहीं। आकाश इसे देखकर और दुखी होगा। तुम इसे किसी गरीब को दे आओ। यूनिफॉर्म देखते ही मंजुला की आंखों में चमक आती है। जी माँ जी। मंजुला घर के कामकाज निपटा के आकाश का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलती है। दिन भर आकाश की रिक्शा चलाती है और शाम को घर लौटती है। आकाश, बहू कहाँ गई है? तुम्हें कुछ पता है? नहीं माँ, वो गई तब शायद मैं नींद में था। और मैं मंदिर गई थी। अब दिन ढलने को है, लेकिन बहू का पता नहीं। मुझे चिंता हो रही है। तभी आकाश का यूनिफॉर्म पहने मंजुला वहाँ आती है। चिंता करने की कोई बात नहीं माँ जी। मंजुला को यूनिफॉर्म पहने देख सास और आकाश चकित हो जाते हैं। मंजुला, तुम ये यूनिफॉर्म पहन के कहाँ गई थी? बहू, मैंने तो तुम्हें ये यूनिफॉर्म दान करने कहा था ना। हाँ माँ जी, लेकिन ये यूनिफॉर्म इनके लिए बहुत अमूल्य है। मंजुला की बातें सुन के सास और आकाश भावुक हो जाते हैं। माँ जी, ये लीजिए 500 रुपए, मेरी आज की कमाई। अब हमें गृहस्थी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आज तुमने हमारी रिक्शा चलाई? जी हाँ, और ये मेरी पहली कमाई है। आपकी ट्रेनिंग आज इस कठिन वक्त में हमारे काम आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मंजुला की समझदारी देख के उसकी सास उसे शाबाशी देती है। बहू, तुम सचमुच में हमारा अभिमान हो। हर घर में तुम्हारी जैसी समझदार बहू होनी चाहिए। हम सचमुच भाग्यवान हैं।